नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज बात उत्तराखंड के सवाल की, क्योंकि एक पर एक बयान आ रहे हैं और चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि बयानों के मायने भी निकलेंगे। बयानों को लेकर वार प्रतिवार भी होगा, वार पलटवार भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी होगा। और इसी क्रम में एक बयान आया है और वो बयान काफी चर्चा में है, काफी वायरल भी हुआ है। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं वंशीधर भगत, और उन्होंने ये बयान दिया है। बयान क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन वंशीधर भगत की एक पहचान भी है कि अक्सर वो अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार उनका जो बयान आया है उसने ऐसी खलबली मचा दी है कि बीजेपी भी चिंतित नजर आने लगी है। बीजेपी विधायक ने जल जीवन मिशन की बैठक में एक बार फिर पार्टी नेताओं को हिदायत दी है कि मोदी मैजिक नहीं बल्कि अपने कार्यों के दम पर चुनाव में जीत मिल सकती है, इसलिए धरातल पर काम करना शुरू करो। विधायक के इस बयान ने बीजेपी को चिंतित कर दिया है और साथ ही विपक्ष को एक बार फिर से मौका दे दिया है। जब 3 सालों से सरकारी कामकाज पूरा नहीं हो पाया तो विधायक जी की नाराजगी जग जाहिर हो गई। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी विधायक वंशीधर भगत ने इस बार अपनी ही पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। जल जीवन मिशन से का जो कार्य है उससे नाराज विधायक वंशीधर भगत ने मंत्री खजानदास के सामने ही सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया और साफ शब्दों में पार्टी को बता दिया कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मोदी मोदी कहकर काम नहीं चलेगा। विधायक जी ये भी बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन ने त्राहिमाम कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और मोदी मोदी बोलने से भी काम नहीं चल पाएगा। तो ये जो बयान आया है, अब देखना है कि बयान किस ओर इशारा कर रहा है। क्या 2017 और 2022 में मोदी मैजिक के सहारे ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन क्या 2027 के चुनाव में ये मैजिक जनता पर नहीं चल पाएगा? इस पर अब सवाल उठा रहे हैं वंशीधर भगत। लेकिन बयान आया, बयान आने के बाद अब ये वायरल हो गया है। तो वायरल हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब उन पर दबाव भी बन रहा होगा। तो उन्होंने सफाई भी दी है, कह रहे हैं कि ये हमने जो बयान दिया है उसका मतलब अलग निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई काम भी करना होता है और ये अधिकारियों को उन्होंने नसीहत दी है। विधायक का ये बयान वायरल हो रहा है तो कांग्रेस भी पीछे कैसे रह सकती है? मुख्य विपक्षी पार्टी है, 10 साल से सत्ता में नहीं है और इस बार सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो हर एक बयान का वो मतलब निकाल रही है और फिर उस पर तंज भी कस रही है और उस पर प्रतिक्रिया भी दे रही है। कांग्रेस मजे ले रही है वंशीधर भगत के इस बयान पर और कह रही है कि वंशीधर भगत ने सच्चाई बता दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को अब समझ लेना चाहिए कि मोदी मैजिक के सहारे वो न बैठें और खुद परिश्रम करें। तो क्या वंशीधर भगत का बयान बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है? आज इसी को हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा सुन लेते हैं कि वंशीधर भगत ने क्या कहा, उनका वो बयान, और फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की क्या है प्रतिक्रिया। कल जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल ये कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य ऐसा होने के बावजूद भी ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनको व्यवस्था करें। अब इस बैठक में भी अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? लेकिन हमने अधिकारियों को टाइट करने के लिए कहा कि भाई काम करो, खाली तुम ये सोचो कि वैसे ही सरकार आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। और ये बात तय है कि इस देश को दूसरा नेतृत्व तो चला ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही जो सब हो रहा है ये हो रहा है। उनका नेतृत्व अगर हमको नहीं मिलेगा तो ये देश बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिले और भारत ऊंचाइयों को छुए।
ये जो कल की बात है इसको तरोड़ मरोड़ के कहा गया है। हमने केवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम करो, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए दीर्घायु की कामना करता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं लंबे समय तक इन दोनों का नेतृत्व हमको मिलता रहे। ये बहुत सच बात कही उन्होंने, और उन्होंने अपनी पार्टी के उन नेताओं को भी एक संदेश दिया है जो मोदी मैजिक के भरोसे 2 बार सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। उनके लिए भी ये सिग्नल है और अधिकारियों के लिए भी ये सिग्नल है। जो अधिकारी मुख्यमंत्री के बिल्कुल इस तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी सिग्नल है कि ये मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। इसलिए आप अपने परिश्रम से, अपने दम पर राजनीति करने की या जो सर्विस में आप हैं उसके बारे में अपने परिश्रम के दम पर सोचिए। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं कि वंशीधर भगत ने जो कहा है उसके पीछे की वजह क्या है, सच्चाई क्या है, आज समझेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रभा बदूनी जी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी हैं। और ये दोनों प्रवक्ता ऐसे हैं जो अपनी तेज तर्रार अपने बातों से अपनी अपनी पार्टियों को डिफेंड भी करती हैं और दूसरी पार्टी की कमी को भी उजागर करती हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। प्रभा जी, शुरुआत आप ही से, क्या चल रहा है ये बयान जो है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब यही निकाला जाए ना कि मोदी मैजिक बनाम ग्राउंड वर्क पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए आनंद जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो जिस बयान के लिए आप कह रहे हैं कि श्री बंशीधर भगत जी, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जहां पर उन्होंने ये बात कही और स्वयं भी उन्होंने कल ये बात कही है कि वो अधिकारियों से बात कर रहे थे। जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है उत्तराखंड में, या कहीं पर भी है कि हर घर में जल होना चाहिए। तो देखिए, जो भी काम जनता तक पहुंचाया जाता है वो किसी विभाग के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। और अभी हमारे सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। तो उसमें हमारा एक यही मोटिव था कि जो भी जन कल्याण की योजनाएं हो या जो हमारे प्रोजेक्ट जनता के लिए चल रहे हैं, क्या वो धरातल पर उतने प्रभावी तरीके से लागू हो पा रही है? नहीं। तो उनको लागू करने में देखिए, सरकार तो यही चाह रही है कि जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर आए, उनका फायदा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिले। लेकिन अगर कमी आ रही है तो क्यों कमी आ रही है? उनकी समीक्षा बैठक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। उसी के निमित्त अगर जो विधायक है, जो श्री बंशीधर भगत जी, उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने उनको साफ निर्देश दिए, और कड़ा से मैं कहूंगी कि एक बहुत ही अच्छी उन्होंने बैठक ली और उनको निर्देश दिए कि जो ये मिशन है ये बिल्कुल पूरा होना चाहिए। आप अपना तर्क दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है ना मैम, कि इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि मोदी मैजिक काफी नहीं है। उत्तराखंड में जो कांग्रेस, माफ करेंगे, उत्तराखंड में जो आप लोगों की सरकार है, धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार के प्रदर्शन को लेकर यह कहा जा रहा है कि प्रदर्शन बहुत कमजोर है, इसीलिए इस तरह की बातें और सच्चाई निकल गई, हकीकत निकल गई उनके मुंह से। बोल रहे थे, देखिए आनंद जी, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने निश्चित तौर पर, अगर वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, हमारे नेतृत्व भी है देश में, उनका मार्गदर्शन हमें उत्तराखंड में उनका मिल रहा है, हमारे धामी जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। तो अगर हमारी सरकार निश्चित तौर पर चुनाव सामने है तो उनको वो भी है सामने। तो अगर कोई ये सोचे कि आप सोच रहे हो कि मोदी जी ने योजनाएं बनाने के लिए कहा है, क्योंकि कई सारी योजनाएं हैं जो केंद्र के माध्यम से चल रही हैं, कई राज्य सरकार की तरफ से चल रही हैं। तो अब ऐसा ना हो कि उन अधिकारियों की अगर ढीली, मैं कहूंगी, बातें वो लोग कर रहे हैं, जनता तक उसको नहीं ले जा रहे, तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ सकता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी बात को कहा है कि किसी भी तरह के काम में गरिमा दसौनी जी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बीजेपी का अपना तर्क है, उनके इस बयान को लेकर उसको समझाया जा रहा है कि उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर इस तरह की बातें, तो इसमें क्या है कि भाई काम अगर हम करेंगे तभी तो जीतेंगे, और जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। विधायक कह रहे हैं बैठक में, इसको इतना तूल देने की भी जरूरत है क्या? गरिमा जी, आपने एक शेर सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था,
हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बंशीधर भगत जी का कोई पहला विवादास्पद बयान नहीं है। सिलसिलेवार यदि आप यूट्यूब में जाएंगे तो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ये कितना लूज टॉक करते हैं। वैसे तो इस बार इन्होंने लूज टॉक नहीं किया है, विवादास्पद बयान देते हैं। और विवादास्पद भी ये नहीं है, मुझे तो लगता है कि सच्चाई कभी ना कभी, कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जीवा पे, और वही हो गया। इनके कंठ में सरस्वती बैठी थी और उस समय सच्चाई इन्होंने बोल दी। ये मोदी मैजिक नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा अपने अपने क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहती हूँ आनंद जी, यहाँ जल जीवन मिशन जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, 2019 में देश भर में लॉन्च की गई। यहाँ उसमें इतना बंदरबाट हो रहा है, इस कदर बुरा हाल है घोटाले और भ्रष्टाचार का। कहीं निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं तो कहीं काम शुरू ही नहीं हुआ है। जहाँ हुआ है काम तो वहाँ उसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी हाल में है। टेंडर में घोटाले हैं कहीं ना कहीं। तो इतना इसका जांच भी चल रही है। नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। और अब तो एक बड़ी बात ये हो गई कि अंकिता भंडारी, आपने सुना होगा जो हत्याकांड वनंतरा रिजॉर्ट में हुआ था, अंकिता भंडारी के माता पिता ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि हमारे गांव में स्वच्छ पीने का जल नहीं आता, बहुत दूर से लोग स्वच्छ पानी ला रहे हैं। हम दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है, बिटिया हमारी हमसे छीन ली गई है। भाजपा के ही नेता उसमें हत्यारे थे, आपको पता नहीं कितनी जानकारी है कितनी नहीं। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी को मौत के घाट वनंतरा रिजॉर्ट में विनोद आर्या जो भाजपा का राज्य मंत्री था, उसके पुत्र पुलकित आर्या, अंकित इत्यादि ने उसको मौत के घाट उतार दिया। और कहा यह जा रहा है कि वीआईपी सर्विस के नाम पर उसको मौत के घाट उतारा गया क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया, उसको किसी वीआईपी के आगे परोस रहे थे। अब बच्ची उनकी चली गई, माता पिता जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। बच्ची को खोने की वजह से भी मनोदशा बिल्कुल बुरी तरीके से, वो मानसिक स्थिति उनकी खराब चल रही है। तो उन्होंने पत्र लिखा है धामी जी को कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। तो जल जीवन मिशन नहीं, बंशीधर भगत जी की और बताऊं आपको, एक बार और बंशीधर भगत जी ने ये कहा, देवी देवताओं के लिए वो मंच से अनाप शनाप बोलते हुए देखे गए, वो बहुत विवादों में रहा एक हफ्ते तक। ठीक है, अब आपने कहा, हाँ ठीक है, वो बयान उनके आते रहते हैं और उस पर चर्चाएं भी होती रहती हैं। ऑडियो वायरल हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग जब इस बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने जो बातें कही, आपने जो शेर कहा गरिमा जी, ऑडियो वायरल हुआ है बंशीधर भगत जी का, बहुत ही वल्गर ऑडियो। जी गरिमा जी, आपने जो एक शेर कहा कि गैरों में दम कहा, महिला कार्यकर्ता से, हाँ तो ये आपने शेर में कहा, भगत जी तो ले डूबेंगे ही डूबेंगे सनम। ये जो जल जीवन मिशन वाले एक मिनट आ रहा हूं प्रभा जी आ रहा हूं। लेकिन गरिमा जी, आपने शेर में कहा कि गैरों में दम कहा, अपनों ने ही लूटा। मतलब गैरों में क्या, वो आप लोगों में उनको ये दम नहीं कि उनको हटा दिया जाए? नहीं, गैरों से हम आप लोगों को जोड़े। सुनिए, ये इनका इंटरनल मामला है। बताना चाहूंगी, अगर मैं आ रहा हूं प्रभा जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। लागू करे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 2 दिन पहले ही हरीश रावत जी के लिए इनका बयान भी मैं सुन रही थी कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आज हमारे हरीश रावत जी जो इतने वरिष्ठ हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा है। उत्तराखंड में कोई उन्हें पूछता नहीं है जब इनके प्रभारी जी आते हैं। नहीं, आता हूँ प्रभा जी, आता हूँ। जरा गरिमा जी की बात पूरी हो जाए, गरिमा जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा। मैं कितने बार निवेदन कर चुकी हूँ, हमको भाजपा में कोई और प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट नहीं, व्यक्तिगत नहीं होता है सब। गरिमा जी एक मिनट गरिमा जी, प्रभा जी, इनको अपने ऊपर ये प्रभा जी मैं आपके पास आता हूँ। पहले अपनी पार्टी के बारे में तो बताइए कि आपकी पार्टी में अंदरूनी क्या चल रहा है। ठीक है प्रभा जी, आपकी बातों को उन्होंने सुना, आपकी बात को उन्होंने सुना, उनका जवाब आ जाने दीजिए, उनका जवाब आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। प्रभा जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ। क्लियर करवाइए कि दोगलापन क्यों। आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा। जरा उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल आनंद जी, हाँ, मैं सुन रही मैं हूँ। उनकी बात पूरी हो जाए। अब एक चीज ये, दूसरा चीज ये, एक मिनट गरिमा जी, दूसरा चीज ये, गैरों से क्या आपको उससे जोड़ा जाए? दूसरा चीज ये कि ठीक है कि मोदी का मैजिक, अब ये आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि सच्चाई उन्होंने कही। अगर मोदी मैजिक से ही उत्तराखंड में बीजेपी जीतती है
तो यानी कि मोदी के ऊपर उत्तराखंड के लोगों का भरोसा है और वहां पर आप उस मैजिक को तोड़ नहीं पाती हैं। नहीं, बिल्कुल आनंद जी, मैं 3 बातें रखूंगी, बहुत जरूरी हैं तीनों ही बातें। मोदी मैजिक से हमारा मतलब है जो मोदी जी सेना और धर्म की राजनीति करते हैं, जो वो नफरत की राजनीति करते हैं, जो वो मंचों से मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय जैसी अब शब्द निकालते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश में वो देश के संसाधनों को विपक्ष को कोसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप वो YouTube चैनल अगर देखते जिसमें मोदी जी का लाइव आ रहा था राष्ट्र के नाम संदेश, 99 कमेंट्स आए शुरू के 10 मिनट में और 99 कमेंट्स में गाली पड़ रही थी मोदी जी को। तो मैं तो बंसीधर जी की बात से इत्तेफाक रख रही हूँ कि ग्राफ बुरी तरीके से गिर नहीं रहा है, लुढ़क रहा है। अब आते हैं प्रभा बंधनु की बात पे। हाँ, मैंने कहा हरीश रावत जी के लिए मैं आहत हूं, मैंने कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी में कोई पूछ नहीं है। मैंने कहा सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, एक 60 साल की तपस्या जिस व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी है, साधना है, उनका सोशल मीडिया पे जिस तरह का पोस्टमार्टम चल रहा है उस व्यक्तित्व का, एक एनसाइक्लोपीडिया है अपने आप में हरीश रावत जी, उससे मैं आहत हूं। मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि पार्टी में उनकी पूछ नहीं, पार्टी में हमारे हमेशा वो आशीर्वाद देने को और मार्गदर्शक हैं। वही मैं कहना चाहती हूँ, मेरी प्रभारी 27 अप्रैल से 3 मई तक फिर आ रही है 4 धाम यात्रा में। है हिम्मत तुमको दुष्यंत गौतम को बुला सको? 50 लोग खड़े हैं, चाहे मेरी प्रभारी की वेलकम के लिए चाहे 50 लोग खड़े हैं, लेकिन स्वागत के लिए खड़े हैं। इनको पता है आपको दुष्यंत गौतम को रुड़की में गोवा के किनारे तुमने पड़े, पिपरकोटी में अजय कुमार को जो इनका संगठन महामंत्री है उसको गोवा के किनारे तुमने पड़े। सरकार बने हुए हो गए हैं जो महिला आरक्षण के नाम पर फड़फड़ा रही है, ये आप जानते हैं उत्तराखंड में भाजपा क्यों फड़फड़ा रही है महिला आरक्षण के नाम पर? जगह जगह रैली निकालेंगे, आक्रोश रैली निकालेंगे, क्योंकि उनको ट्रेलर दिख गया पिक्चर का। जिस तरह से उनके नेताओं के गो बैक के नारे लग रहे हैं, जो ग्रामीण जनता है वो उनको स्वीकार नहीं कर रही है, उनको पैर नहीं रखने दे रही है अपने गाँव में। ये समझ गए हैं कि मोदी मैजिक, भाजपा मैजिक खत्म हो गया और वो दिन दूर नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो दिन दूर नहीं अपने प्रभारी से ये पूछना चाहिए कि आप यहाँ कांग्रेस को जोड़ने आ रहे हो या फिर यहाँ कांग्रेस को तोड़ने आ रहे हो या उस गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो। तो इनकी जो प्रभारी है वो यहाँ केवल मजे लेने के लिए आ रही है, वो ये देखने के लिए आती है कि जो गुटबाजी है वो कितने चरम पर कांग्रेस में पहुंच गई है और आने वाले समय में उत्तराखंड में जो कांग्रेस है उसका कितना बंटाधार यहाँ पर हो सकता है, ये मैं आपको आनंद जी कहना चाहूंगी। और जहां तक नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे विधायक हो, हमारे मंत्री जो भी हो, हम खुद अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। क्यों? अगर हमने जनता के लिए योजनाएं बनाई हैं और वो जनता तक नहीं पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर जवाबदेही हमारी होगी। तो उस जवाबदेही के लिए ही हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग धरातल पर जाकर काम करते हैं और जनता से भी फीडबैक लेते हैं। और अगर हमें फीडबैक में ऐसा लगता है कि वो जो योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंच रही है तो हम लोग अधिकारियों को निर्देश देते हैं, कड़े से कड़ा निर्देश देते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे विधायक बंसीधर भगत जी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बिल्कुल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंचे और जनता के काम जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ये मैं आपको कहना चाहूंगी। लेकिन अब एक सवाल तो ये भी है ना कि नेतृत्व पर ये सवाल नहीं उठा रहे हैं बंशीधर भगत, प्रभा जी? जी क्या नहीं, नेतृत्व हाँ नहीं, नेतृत्व पर देखिए, वो नेतृत्व पर नहीं सवाल उठा, बिल्कुल भी नहीं आनंद जी। आप ये देखिए नेतृत्व पर क्यों सवाल उठेंगे? उन्होंने तो बहुत अच्छा, मैं कहूंगी, अधिकारियों को बुलाया, उनसे समीक्षा बैठक वो चल रही थी, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि जो आपको टारगेट दिया गया उन्होंने है ये भी कहा, प्रभा जी, कर रहे हो। प्रभा जी उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो सड़कों को खोदा, फिर नलकूप और ओवरहेड टैंक बनाए, 3 साल बाद भी काम अधूरा पड़ा है, जनता परेशान है, टूटी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है। अगर अधिकारियों की ये गलती है, वो सफाई भी दे रहे हैं, अगर अधिकारियों की गलती है तो फिर
सरकार के ही अंडर में तो अधिकारी आते हैं। अब जनता तो ये तो नहीं कहेगी ना कि आप कहेंगे कि अधिकारियों ने नहीं किया, जनता को तो ये भी है ना कि सरकार ने नहीं किया। इसीलिए मैं आपको नहीं, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आज उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को कहा, तभी उन्होंने ये बात कही कि आप लोगों की वजह से सरकार की छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि सरकार पूरा बजट दे रही है, सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी अगर वो हीला हवाली इसमें कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर नहीं ला रही हैं, तो अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारी भावी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके तहत उनको सारे काम करने पड़ेंगे जनता के हित में जो भी है, अगर कहीं से भी दोबारा इस प्रकार की लापरवाही हुई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो जीरो टॉलरेंस वाली बात वो कर रहे थे, लेकिन इसको ये अब ये जीरो टॉलरेंस वाली बात कर रहे हैं गरिमा जी कह रहे हैं कि कहीं पर कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये बातें होती हैं, और ये जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो लोग अधिकारियों से जब बैठक करते हैं तो उसमें वो बताते हैं। बहरहाल, लेकिन अब एक तो सवाल ये है, आप कह रही हैं कि मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कि वो इस तरह से बातें करते हैं, ये करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर ही तो भरोसा है, ये भी तो एक सच है। नहीं, भरोसा उनसे अब आप उत्तराखंड में मैम आप लोग वहां की बीजेपी से तो लड़ लेती हैं, लेकिन जब मोदी आ जाते हैं तो फिर वो भारी पड़ जाते हैं। नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है आनंद जी, बहुत गरिमामयी पद होता है। आंख बंद करके भारत देश की जनता विश्वास करती थी, क्योंकि कांग्रेस के जो इंदिरा जी हो गई, राजीव जी हो गए, नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इन लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया था एक प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उसको गिराया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ आकर बोल गए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन वो सबसे लोकप्रिय नेता तो है ना, लोकप्रियता तो उनकी दुनिया में भी है मेरे साथ, क्योंकि ये चुप नहीं होती है बिल्कुल। इनको लग रहा है भाजपा से फटकार पड़ रही है कि तुम गरिमा से धोबी पछाड़। नहीं, लोकप्रियता तो है ना गरिमा जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो है ना, बढ़ी है लोकप्रियता गिर रही है, वो उनका नेता कह रहा है, आप मुझसे सवाल ले रहे हैं। बंशीधर भगत मेरा नेता है क्या? भाजपा का नेता है ना। बंशीधर भगत आप नहीं मिला सकते, ये मोदी ऐसा है, इस मोदी को तो मैं देख लूंगा। क्या वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं? आज मेरे को तो लगता है कि हमारे देश में अगर कांग्रेस की लोकप्रियता गिरी है या इनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नेता विपक्ष प्रधानमंत्री को कहता है ये मोदी कौन है, ये मोदी कहाँ से आ गया, मोदी मेरे से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए आप करोगे, जो कि विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अब अगर आप इसको ये कहती हो कि ये मोदी मैजिक है, तो बिल्कुल ये मोदी मैजिक भी बिल्कुल है, क्योंकि आज तक के इतिहास में हमें ऐसा नेता कभी नहीं मिला जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है? हमारी डबल इंजन की सरकार अगर बन रही है, उसकी वजह से नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। एक एक करके आप लोग बोलेंगे, प्रभा जी उनको बोलने दीजिए, तब फिर बातें आगे बढ़ेंगी ना। कोई सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। गरिमा जी, कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, 29 मिनट्स का भाषण था, 58 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, और वो साफ मानसिक तौर पर कितना हिले हुए हैं ये दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है। हम वो पार्टी हैं, एलपीजी लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक नीतियां हम लाए, सारे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन हम लाए, कंप्यूटरीकरण हमने किया, मोबाइल फोन हम लाए। वो कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी ने आधार का विरोध किया। आप बताइए, आधार तो हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हम ही ने इंट्रोड्यूस किया। मनरेगा हमारा ब्रेन चाइल्ड है, जिसको वो विफलता का मीनार बता रहे थे या स्मारक बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने जो 29 मिनट बोला, वो सुन के कान से धुआं निकल गया कि कितना झूठ परोसोगे। 2022 में आप बोल के चले गए कि कांग्रेस पार्टी जीती तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देगी। इतना ज्यादा सांप्रदायिक माहौल करते हैं
कि प्रधानमंत्री की गरिमा लगातार गिर रही है, वहां का जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आने वाला वो दिन दूर नहीं जब प्रभा बिंदुनू के साथ साथ तमाम भाजपा के लोगों को शर्म आएगी ये कहने में कि हम मोदी के अनुयायी या समर्थक थे किसी जमाने में, क्योंकि लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं, लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं, रुड़की में गो बैक के नारे, पीपल कोटी में गो बैक के नारे, और किसको? इनके प्रभारी को, इनके संगठन प्रभारी को, संगठन महामंत्री को गो बैक के नारे लगे हैं। जो अब ये महिला आरक्षण को लेकर चक्कर गिन्नी की तरह घूम रही है ना सड़कों पर, ये खाली चिमटा दिया जो जला रही हैं, बजा रही हैं, इसीलिए क्योंकि इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है यहाँ उत्तराखंड में। इनको वो सब परिवारवाद से हैं। अगर परिवारवाद ना हो, मेरे को लगता है तो आज कांग्रेस एक भी महिला को चलिए जिस तरह से चर्चाएं होती है तो उसमें कुछ निकल कर नहीं आता, लेकिन सवाल ये है कि चुनावी साल है और रणनीतियां बन रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर ये सिर्फ टेलीविजन चैनल पर डिबेट्स के दौरान ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों लोगों का, गरिमा जी और प्रभा जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंशी की फिर बजी बंसी, और इस बंसी ने देखिए कि इस तरह से आपस में ही गरमा दिया है पूरे माहौल को, और उत्तराखंड की जो ठंडी वादियां हैं वहां पर वो भी इस सियासी बयान के बाद अब वहां पर भी गर्माहट आ गई है। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।